यह बात लगभग 607 ईसा पूर्व की है। भारतवर्ष के मगध राज्य में गोबर गांव में वसुभूति गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पृथ्वी था और उनके इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति नाम के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र अल्पायु में ही वेदों में पारंगत हुए और यज्ञ यागादि भी भली भांति करने लगे। प्रत्येक के 500 अनुयायी थे। पड़ोस के अपापा गांव में सोमिल नामक ब्राह्मण ने एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए 4400 ब्राह्मणों और 11 वैदिक विशेषज्ञों को बुलाया गया था। पूरे यज्ञ समारोह का संचालन इंद्रभूति गौतम कर रहे थे। 11 वेदज्ञों में वे सबसे मेधावी थे। इस महान यज्ञ में भाग लेने के लिए पूरा नगर उत्साहित था। उसी समय स्वर्ग से देवी देवता आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रहे थे। उन्हें देखकर इंद्रभूति सोच रहा था कि इस यज्ञ के कारण लोग मुझे सदियों तक याद रखेंगे। उन्होंने गर्व से लोगों से कहा, देखो, देवी देवता आकाश से हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। सभी लोग आकाश की ओर देखने लगे, लेकिन आकाशीय देवता यज्ञ भूमि पर नहीं रुके और महासेन वन की ओर चले गए। सभी को आश्चर्य हुआ। जब इंद्रभूति ने अन्वेषण किया तो पता चला कि भगवान महावीर स्वामी ने अभी अभी दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था और आम लोगों की भाषा अर्धमागधी प्राकृत में वे व्याख्यान दे रहे थे। आकाशीय देवताओं को उसके यज्ञ का महत्व नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इंद्रभूति गौतम ने गुस्से में सोचा, यह महावीर कौन है जो अपने व्याख्यान देने के लिए पर्याप्त संस्कृत भी नहीं जान सकता। उसने निश्चय किया कि मैं महावीर से विवाद करूंगा और उन्हें हराऊंगा। मैं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। ऐसा सोचकर वे अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर की सभा में आए। भगवान महावीर पहले कभी इंद्रभूति से मिले नहीं थे, फिर भी उन्होंने इंद्रभूति का नाम लेकर स्वागत किया। पल भर के लिए उसका क्रोध शांत हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं एक प्रखर पंडित हूं, इसलिए मुझे सब जानते हैं। भगवान महावीर ने इंद्रभूति को उसके मन में आत्मा के बारे में उमड़ रही सारी शंकाएं बताईं। भगवान महावीर ने कहा, इंद्रभूति, क्या तुम्हें आत्मा के अस्तित्व पर संदेह है? उन्होंने आगे कहा, आत्मा है और शाश्वत है। भगवान महावीर ने हिंदू वेदों के कई अंशों को उद्धृत किया और आत्मा के अस्तित्व के बारे में उसके सारे संदेह दूर किए। भगवान महावीर के वेदों आदि के ज्ञान को देखकर इंद्रभूति हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि वह अपने आप को एक महान विद्वान समझता तो था, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा था। उसी वक्त इंद्रभूति ने भगवान महावीर का शिष्यत्व ग्रहण किया। वह भगवान महावीर के पहले और प्रमुख शिष्य बन गए। उस समय इंद्रभूति 50 वर्ष के थे और गौतम वंश के होने के कारण उन्हें गौतम स्वामी कहा जाने लगा। सोमिल और अन्य 10 पंडित इंद्रभूति के विजयी लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि इंद्रभूति महावीर के शिष्य बन गए हैं तो वे दंग रह गए। शेष 10 विद्वान भी भगवान महावीर को हराने के इरादे से शास्त्रार्थ करने आए। वे भी भगवान महावीर के शिष्य बन गए। इस घटना के कारण सौमिल ने भी यज्ञ समारोह रद्द कर दिया और सभी जानवरों को छोड़कर वहां से भाग गया। ये 11 विद्वान ही भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य बने और 11 गणधर कहलाए। गौतम स्वामी 5 महाव्रतों का पालन करते हुए एक जैन मुनि का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे भिक्षा मांगकर लौट रहे थे तो रास्ते में कई आदमी आनंद श्रावक नाम के एक आम आदमी के पैर छू रहे थे। गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक के बारे में और उनके विशेष ज्ञान के बारे में पूछताछ की। आनंद ने बड़े विनय से उत्तर दिया कि गुरुवर्य, मुझे अवधिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मैं ऊपर पहले स्वर्ग और नीचे पहले नर्क तक देख सकता हूँ। गौतम स्वामी ने आनंद को समझाया कि सामान्य श्रावक अवधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं। आप गलत बता रहे हो, इसलिए आपको अपनी इस गलती का प्रायश्चित्त लेना होगा। आनंद असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि वे सही हैं, लेकिन गुरु मानने को तैयार नहीं थे। उनकी सत्यता पर संदेह कर उन्हें तपस्या करने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरु को उत्तर दिया, गुरुजी, क्या सच बोलने वाले को तपस्या करनी पड़ती है? इससे गौतम स्वामी भी भ्रमित हो गए।
और कहा कि सत्य बोलने वाले किसी को भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए गौतम स्वामी भगवान महावीर के पास गए। आनंद के द्वारा प्राप्त अवधित ज्ञान के बारे में गणधर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से बात की। भगवान महावीर ने कहा, गौतम, आनंद सच कह रहा है। वह ऊपर पहला स्वर्ग और नीचे पहले नरक तक देख सकता है। ऐसे ज्ञान की शक्ति क्वचित ही किसी के पास होती है। वास्तव में आनंद के ज्ञान पर संदेह करना तुम्हारी गलती है। भगवान महावीर ने सत्य का महत्व समझाया। गौतम स्वामी अपनी भूल जानकर प्रायश्चित करने लगे और तुरंत आनंद के पास अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने गए। एक अन्य घटना में गौतम स्वामी ने अष्टापद पर्वत पर तीर्थंकरों के दर्शन किए। पहाड़ पर चढ़ना वाकई कठिन था। तलहटी में 150 वनवासी तपस्वी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन गौतम स्वामी में ध्यान और तपस्या के कारण आत्मा की कई विशेष शक्तियां प्रकट हुई थी। इन शक्तियों को लब्धि कहा जाता है। इन लब्धियों के कारण सूर्य की किरणों की सहायता से वे आसानी से पर्वत पर चढ़ गए। यह देखकर वे तपस्वी भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनके शिष्य बनने का फैसला किया। गौतम स्वामी ने उन्हें सच्चा धर्म और परम सुख का सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तपस्वी जैन मुनि बन गए। गौतम स्वामी को एहसास हुआ कि वे सारे कई दिनों से भूखे हैं। गौतम स्वामी अपने छोटे से भिक्षा पात्र में खीर लेकर आए थे। उसमें अपना लब्धियुक्त अंगूठा डालकर उन्होंने सबको खूब खीर खिलाई। सभी को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बर्तन में इतनी खीर कैसे मिल सकती है। गौतम स्वामी को अक्षीण महानसी लब्धि प्राप्त थी, इसलिए वे एक छोटे बर्तन से भी सभी को खीर खिला सकते थे। समय के साथ गौतम स्वामी के सभी शिष्यों ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। गौतम स्वामी को अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि इस जीवन में मुझे केवल ज्ञान मिलेगा या नहीं, और नहीं मिला तो? एक दिन उन्होंने भगवान महावीर से पूछा कि 10 अन्य विद्वानों ने मेरे साथ दीक्षा ली और आपके शिष्य बन गए। उनमें से 9 ने तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। मेरे सभी शिष्यों ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैं क्यों नहीं? भगवान महावीर ने कहा, यह तुम्हारे मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण हुआ है। तुम दुनिया के सभी प्रकार के राग द्वेषों से मुक्त हो, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने गुरु के प्रति विशिष्ट स्नेह का भी त्याग करना होगा। एक दिन अपना निर्वाण निकट है जानकर भगवान महावीर ने गौतम को देव शर्मा नाम के अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए समीप के गांव भेजा, और उसी दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। लौटते समय गौतम स्वामी को भगवान महावीर के निर्वाण का समाचार मिला। गौतम स्वामी पर बड़ा ही आघात हुआ। वे विलाप करने लगे। भगवान महावीर तो जानते थे कि यह इस धरती पर उनका आखिरी दिन था, तो उन्होंने मुझे दूर क्यों किया? गौतम स्वामी के आंसू नहीं थम रहे थे। वे सोचने लगे कि भगवान महावीर इस संसार से चले गए हैं, इसलिए अब मुझे केवल ज्ञान तो मिलेगा ही नहीं। फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई अमर नहीं है, कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, तो मैं भगवान महावीर को इतना स्नेह से क्यों बांधूं? उन्होंने भगवान महावीर के प्रति अपना सारा राग इस तरह दूर किया जैसे कोई सर्प अपनी त्वचा को छोड़ देता है। इस तरह के गहन ध्यान के दौरान गौतम स्वामी ने अपने घाती कर्मों को नष्ट किया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। 92 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 515 में उनका निधन हो गया।